हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के पाठ 9 पाठ का नाम है नर्मदा की आत्मकथा के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। शुरू करते हैं। अभ्यास बोध प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? हमने पाठ में पढ़ा था। कहाँ से निकलती है नर्मदा नदी? अमरकंटक से। ठीक है, तो का उत्तर है नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। फिर है ख, नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है? हमने पाठ में पढ़ा था नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच से बहती है। अब प्रश्न है गा, नर्मदा नदी किन किन जिलों को हरा भरा बनाती है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम अर्थात होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर आदि जिलों को हरा भरा बनाती है। फिर है प्रश्न घ, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा क्यों माना जाता है? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य को सिंचाई, पेयजल माने पीने का पानी, सिंचाई माने खेती के लिए सिंचाई, जल विद्युत माने जल माने पानी, पानी से बिजली बनाना है ना, जल विद्युत, कृषि खेती, कृषि माने खेती, उद्योग तथा सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से समृद्ध बनाती है। धार्मिक दृष्टि से क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, नर्मदा मैया बोलते हैं ना, नर्मदा जी को, और नर्मदा जी की पूजा की जाती है। अब है इंगा, नदियों से हमें क्या क्या लाभ है? तो इसका उत्तर है नदियों से हमें निम्नलिखित लाभ है। पहला, पीने का पानी मिलता है। दूसरा, खेती की सिंचाई के लिए पानी मिलता है। तीसरा, जल विद्युत है ना, पानी से बिजली बनाई जाती है ना, बिजली बनाई जाती है। फिर चौथा है, मछली पालन से रोजगार और भोजन प्राप्त होता है। फिर है पांचवा, उद्योगों में पानी का उपयोग होता है। छठवां, नौका परिवहन में सहायता मिलती है। फिर है छठवां क्या है, नौका परिवहन में सहायता मिलती है। सातवां है, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। आठवां, पशुओं और वन्य जीवों को पानी मिलता है। नौवां, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। 10वां, उपजाऊ मिट्टी लाकर खेती को अधिक उपजाऊ बनाती है। कौन? नदियां। अब है घ, नर्मदा नदी पर कौन कौन से बांध हैं और वे कहाँ बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर जबलपुर में बरगी बांध, खंडवा जिले के पुनासा नामक स्थान पर इंदिरा सागर बांध, गुजरात में नवगांव नामक स्थान पर सरदार सरोवर बांध बनाए गए हैं। अब है दूसरा प्रश्न, खाली स्थान भरिए। क, नर्मदा का एक नाम क्या है? पाठ में हमने पढ़ा था रेवा भी है ना, रेवा। फिर ख, नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का जन्म स्थान है। रिक्त स्थान में क्या आएगा? नर्मदा। ग, नर्मदा नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। खाली स्थान में क्या आएगा? पूर्व और पश्चिम। नर्मदा नदी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। फिर घ है, कपिल धारा व दूध धारा क्या है? प्रपात है। फिर है तीसरा प्रश्न, सही व गलत बताइए। क, नर्मदा की सच्ची पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है। स्वच्छ माने साफ है ना, तो नर्मदा की सच्ची पूजा उसे स्वच्छ बनाए रखना है, साफ बनाए रखना है। तो ये सही है, हमने ये निशान लगा दिया सही का। ख, नर्मदा नदी बंगाल की खाड़ी
में मिलती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, है ना। तो ये गलत है, हमने गलत का निशान लगाया। ग, नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, तो ये सही है, हमने सही का निशान लगा दिया। फिर है प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर छांट कर लिखिए। का, अमरकंटक किस जिले में है? ऑप्शन दिए हैं का होशंगाबाद, खा जबलपुर, गा अनूपपुर और घा मंडला। तो हमने उत्तर लिखा अनूपपुर, है ना। गा अनूपपुर सही उत्तर है। फिर खा है जबलपुर जिले में बांध है। का ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? खा है जबलपुर जिले में बांध है, ऑप्शन दिए हैं क बरगी बांध, खा सरदार सरोवर बांध, गा इंदिरा सागर बांध और घा तवा बांध। तो इसका सही उत्तर है क बरगी बांध। अब है भाषा अध्ययन। पहला है इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको क्या करना है? शुद्ध उच्चारण करना है, सही उच्चारण करना है और लिखना है। नर्मदा, अमृत, पश्चिम, पौराणिक, प्राकृतिक, पुररवा, प्रपात, विंध्य, धुआंधार और कृत्रिम, है ना। और क्या है? कृत्रिम। फिर है दूसरा प्रश्न, शुद्ध रूप चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क, मैं खाली स्थान में क्या आएगा? नर्मदा नदी हूँ, है ना। 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमने सही ऑप्शन भरा नर्मदा, मैं नर्मदा नदी हूँ। ख, भारत में बहुत सी नदियाँ बहती हैं। 3 ऑप्शन दिए हैं, तो हमने सही ऑप्शन क्या भरा है? नदियाँ, है ना, नदियाँ बहती हैं। गा है यहाँ एक क्या है? प्राकृतिक कुंड है ना। तो सही है ये वाला, तो हमने ये रिक्त स्थान में भर दिया, प्राकृतिक कुंड है। घा, पुनासा खंडवा जिले में है, तो क्या आएगा? जिले, है ना। तो हमने रिक्त स्थान में भर दिया जिले। इंगा, जबलपुर की भूमि कैसी है? उर्वरा, है ना। हमने सही वाला भर दिया इसमें, उर्वरा माने उपजाऊ है। फिर है तीसरा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द लिखिए। का, ऊंचाई से गिरती पानी की धार, क्या बोलेंगे उसे? प्रपात, ठीक है। खा, यात्रा करने वाला व्यक्ति कौन होता है? यात्री। गा, वह स्थान जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, क्या बोलेंगे उसे? संगम। और घ, दर्शन करने योग्य क्या है? दर्शनीय, है ना। तो हमको इसमें क्या करना है? वाक्यांशों के लिए एक उचित शब्द, एक शब्द लिखना है ना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है ना, एक शब्द लिखना है, ठीक है। अब है, पढ़ लिया था हमने, घा दर्शन करने योग्य क्या होता है? दर्शनीय, है ना। और ग, वह स्थान जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, क्या है वो? संगम, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित के पर्यायवाची शब्द चुनकर लिखिए, है ना। ये डिब्बे में पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, हमको क्या करना है? इसको चुन के लिखना है, ठीक है। कहाँ? यहाँ पे ये दिए हुए हैं, इसके पर्यायवाची शब्द हमको लिखना है। नदी का पर्यायवाची होगा सरिता, सलीला और सरित, ठीक है। जल का नीर, पानी और सलिल। पहाड़ का पर्वत, गिरी और नग। समुद्र का सिंधु, जलधि और सागर। धरती का धरा, जमीन और भूमि। अब 5वां क्वेश्चन है, पढ़िए, समझिए और खाली स्थान भरिए। एक वचन दिए हैं और बहुवचन, जैसे नदी का नदियाँ, कहानी का कहानियाँ, राशि का राशियाँ, पहाड़ी का पहाड़ियाँ, बिजली का बिजलियाँ, ठीक है। अब इसमें एक और क्या दिया हुआ है? सुविचार दिया है, जल अनमोल है, इसकी बूंद बूंद बचाइए, ठीक है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 9, पाठ का नाम है नर्मदा की आत्मकथा के प्रश्नों के उत्तर पूरे हुए, क्वेश्चन आंसर पूरे हुए। अगले वीडियो में हम पाठ 10, पाठ का नाम है यह कदम का पेड़ नामक कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे।